गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्कस द रिवीजन क्लासेस फॉर द 9th स्टूडेंट। आज हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मोशन में जो हमारा सबसे पहले टॉपिक होता है रेस्ट का। तो रेस्ट में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट में उसके मोशन में कोई चेंजेस नहीं होती है। डैट इज जो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहलाता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। मोशन क्या होता है, सेकंड टॉपिक हमारा मोशन है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट गोज़ ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी वो ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में है तो टाइम के साथ उसके वे में, उसके पोजीशन में चेंजेस होते रहते हैं। दैट इज़ नोन एज दैट ऑब्जेक्ट इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट जो है। अब नेक्स्ट थिंग आता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट लेंथ में कितना पाथ को कवर कर रहा है, दैट इज़ नोन एज अ डिस्टेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मीन्स डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू मालूम होती है और डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है। मीन्स देयर इज़ नो नीड द डायरेक्शन बाय द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे अ मैन गोज़ 2 किलोमीटर, एक आदमी 2 किलोमीटर गया। अ कार गोइंग 5 किलोमीटर, एक कार जो है वो 5 किलोमीटर मूव हुई जो है। तो देखिए, मैन जो है 2 किलोमीटर गया, किधर गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमको जानकारी नहीं होती डायरेक्शन में, सॉरी डिस्टेंस में। और कार जो है 5 किलोमीटर गई, तो कार 5 किलोमीटर किधर गई ये भी हमको नहीं मालूम है। तो दैट इज द नोन एज द डिस्टेंस, यानी वो डिस्टेंस कवर की 5 किलोमीटर का, वो आदमी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट इज़ मीनिंग ऑफ द डिस्टेंस एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्केलर क्वान्टिटी। डिस्टेंस कवर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस जो होती है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को कवर करती है। मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज़ 2, 5, 6, 9, 10 etc। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज अ मीटर। यूनिट जो होती है वो डिस्टेंस की मीटर होती है जो है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें सेकेंड टर्म्स आता है डिस्प्लेसमेंट। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। यानी वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना पाथ कवर लेंथ जो है वो कवर करता है, दैट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी पोजीशन में, यानी किसी कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी दूरी चलती है, दैट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मीन्स जिसमें हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू मालूम होती है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स बोथ नीड्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल, अ मैन गोज़ 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। एक आदमी जो है 2 किलोमीटर गया है, लेकिन किधर गया है, वो ईस्ट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 किलोमीटर जो है वो मैग्नीट्यूड है और ईस्ट जो है वो दैट इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू हमको मालूम होती है, दैट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distance and in equal interval of time, howsoever small the intervals may be, the motion of the object is said to be a uniform। यानी वो ऑब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर टाइम में, या कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज़ नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे सपोज़ अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन अ फर्स्ट आवर। एक कार जो है वो 60 किलोमीटर फर्स्ट आवर में चलता है। अनदर जो है वो 60 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है सेकेंड आवर में। थर्ड जो है वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है थर्ड आवर में जो है। यानी हर एक आवर में वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी वो जो कार है वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस से जो है वो ट्रेवल करती है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस से ट्रेवल करती है। दैट इज़ नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस होती है। जैसे अगर आप भीड़ में चलते हैं
तो भीड़ में आप यूनिफॉर्म मोशन से नहीं चल पाएंगे जो है, क्योंकि जगह जगह आपको ब्रेक्स मारने पड़ेंगे, आपकी स्पीड जो है कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। दैट इज़ नॉट अ लॉन्गर डिस्टेंसेज, इट इज़ कवर्ड डिस्टेंसेज विद शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो डिस्टेंसेस को कवर करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, howsoever small the interval may be, the motions of the object is said to be a non-uniform। यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा वो अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम यहाँ पर इक्वल ही रहेगा, क्योंकि टाइम जो है वो अनइक्वल हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज़ नोन एज अ non-uniform motion। Suppose a car covers 60 km in every 1 hour but not 1 km in every minute, its motion may be taken at a non-uniform motion। जो है जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर का ट्रेवल किया है, सेकेंड आवर में वो 20 किलोमीटर का ट्रेवल किया है, तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड है यानी जो उसका मोशन है वो मोशन यहाँ पर ज़्यादा भी है और कम भी है, दैट इज़ नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है। थैंक यू फॉर द स्टूडेंट्स।